अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज कासमी। आज जिस अहम ख़बर पर हम बात करेंगे वो है सी पैक के बारे में। हम गुज़िश्ता कुछ अरसे से देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत सी पैक को नाकाम करने की साजिशें कर रही है। सी पैक के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर काम रोक दिया गया है और जहाँ पर काम जारी भी है वहाँ पर भी काम की रफ्तार बहुत सुस्त कर दी गई है। यानी ये तासुर दिया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत सी पैक को ख़त्म करना या नुकसान पहुँचाना चाहती है। ऐसे में एक अहम पेशरफ्त हुई और सी पैक के हवाले से एक अहम इजलास हुआ, जिस इजलास की अंदरूनी कहानी ने सी पैक के हवाले से अभाम को काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया और बहुत हद तक तस्वीर साफ़ हुई कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों में से किसके दावे हकीकत के करीब तर हैं। सी पैक के हवाले से ये अहम इजलास सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, जिनका ताल्लुक़ अपोजिशन की पार्टी यानी पीपल्स पार्टी से है, उनकी सरबराही में हुआ। दीगर मेंबरान भी मौजूद थे और इस इजलास में चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने सी पैक मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग से ये तासुर तो ज़ाहिल हुआ कि सी पैक पर काम रोक दिया गया है या काम की रफ्तार सुस्त कर दी गई है, लेकिन ये तासुर कैसे ज़ाहिल हुआ, अहम लोगों ने क्या कमेंट्स दिए और कुछ तुंदो तेज़ सवालात की बौछार भी की गई, उन सवालात के क्या जवाब दिए गए, ये सब आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में बताया जाएगा। ख़ास तौर पर शहरी रहमान साहिबा और सेनेटर सिराजुल हक साहब ने क्या कहा, यह भी बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले मंसूबों के हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई है और इसमें अहम अहम बातें आप नाजरीन के साथ शेयर करता चलूँ। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा साहब ने कहा कि वो सी पैक के मंसूबों की पेशरफ्त से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। कोरोना के बावजूद किसी भी मंसूबे पर काम नहीं रोका गया है। हमें हुकूमत की तरफ से हिदायत की गई थी कि किसी मंसूबे पर काम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। मुस्तकबिल के मंसूबों की बेहतरीन मनसूबाबंदी भी की गई है और ये सी पैक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की ज़मानत है। साथ साथ आसिम सलीम बाजवा ने यह भी बताया कि इब्तदाई तौर पर सी पैक बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के मंसूबों पर मुश्तमिल था, लेकिन अब इसमें ज़राअत और सयाहत को भी शामिल किया गया है। 1120 मेगावाट के कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट में 118 मसाइल थे जिनको हल कर लिया गया है और इसका मुआहदा भी हो चुका है। सी पैक में 10 दिन में 4 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी लाई गई है। गवादर में 300 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स के मसाइल भी हल कर लिए गए हैं और जल्द ही उनका इफ्तिताह भी होगा। गवादर के तमाम मंसूबों की तामीर और तरक्की तेज़ी से जारी है। नमकीन पानी को मीठा बनाने के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। गवादर एयरपोर्ट पर 200 मिलियन डॉलर से ज़ायद का काम जारी है और पूरी कोशिश यही है कि गवादर एयरपोर्ट के मुकम्मल होते ही गवादर सी पोर्ट भी मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाए। हवारान से खुशदार शाहराह पर अनकरीब काम शुरू कर दिया जाएगा। ये भी बताया गया कि ईरान के साथ बॉर्डर पर फेंस लगाने का सिलसिला भी शुरू किया जा चुका है और 100 किलोमीटर की फेंस जल्द मुकम्मल हो जाएगी। अफ़गान ईरान सरहद पर बाड़ लगने से न सिर्फ सिक्योरिटी मामलात में बेहतरी आएगी बल्कि स्मगलिंग की रोकथाम में भी बहुत मदद मिलेगी। रेलवे के हवाले से उन्होंने बताया कि ML1 का जो मंसूबा है उसके तहत रेलवे में सिग्नल सिस्टम को तब्दील किया जाएगा और बाड़ लगाई जाएगी। रेलवे का ट्रांसपोर्ट शेयर 4% से बढ़कर 20% तक हो जाएगा। साथ साथ रेलवे के इंजीनियर्स को इंग्लैंड से, जर्मनी और रूस से भी तरबियत दिलवाई जाएगी। फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन में बिजली की पैदावार का मुआहदा भी हो चुका है। बलूचिस्तान में बोस्तान के मकाम पर भी एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में भी एक इकनॉमिक जोन बनने का और हवेलियाँ के मकाम पर एक ड्राई पोर्ट के मंसूबे का भी आगाज़ किया जा रहा है, जहाँ पर चीन से आने वाला सामान पहुँचेगा। आसिम सलीम बाजवा साहब ने यह भी बताया कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों से भी बातचीत जारी है और इसमें सयाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से मुख्तलिफ़ मामलात ज़ेर बहस हैं और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर गुफ्तगू शनीद की जा रही है। ये कुछ मुख्तसर सी एक समरी थी सी पैक के प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो कि आपके साथ शेयर की गई।
असल ब्रीफिंग तो ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा तवील और काफ़ी लंबी थी और मज़ीद मंसूबों पर भी तफसील से बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर हमने अहम तरीन चीदा चीदा पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब अगर बात करें शेरी रहमान साहिबा के कमेंट की, जो उन्होंने इस ब्रीफिंग के बाद कहा, वो ये था कि वो ये जानकर मुतमईन है कि सी पैक दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है और काम की रफ्तार के हवाले से भी वो मुतमईन है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सी पैक पर तमाम जमातों का इत्तफाक मौजूद है। जी हाँ, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा जो इस कमेटी के इजलास की सदारत कर रही थी और जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, अपोजिशन से है, उन्होंने इस ब्रीफिंग और सी पैक पर मंसूबों के काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया है। साथ साथ बाकी मेंबरान की तरफ से भी इत्मीनान का इजहार किया गया है। जमात इस्लामी के सरबराह सेनेटर सिराजुल हक ने भी एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है और उनकी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उनके अल्फाज ये थे कि कोई तो है जिसे पूरे पाकिस्तान के जोग्राफिया, मसाइल, वसाइल और तामीर व तरक्की के मंसूबों का पता है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी पूरी तरह बाखबर है। ये बहुत अहम स्टेटमेंट है और अपोजिशन की तरफ से सी पैक एडमिनिस्ट्रेशन और सी पैक प्रोजेक्ट्स की तकमील के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार है। अब एक और बात कि अगर अब अपोजिशन को बिलावल जरदारी साहब को, एहसन इकबाल साहब को, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, शहबाज शरीफ को या किसी और को भी सी पैक के हवाले से कोई अभाम मौजूद हो, तो मीडिया पर बैठकर पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय अपोजिशन के उन नुमाइंदों से कि जो इस ब्रीफिंग और कमेटी के अंदर मौजूद थे, उनसे ज़रा मालूमात ले लें। अब बात करते हैं उन चंद तुंदोतेज़ सवालात की जो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब से पूछे गए। कमेटी के एक मेंबर असद अशरफ साहब ने सवाल किया कि ऑरेंज लाइन का क्या मसला है, क्या ये सियासी मसला है? जिस पर आसिम सलीम बाजवा साहब ने फरमाया कि लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन कतन सियासी मंसूबा नहीं है, ट्रेन बहुत जल्द आवाम के लिए चला दी जाएगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन का कुछ सिविल वर्क रहता था और मंसूबे के लिए 1600 अफराद भर्ती किए जाएंगे और जल्द ये मंसूबा वर्किंग कंडीशन में होगा। साथ साथ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक और सेनेटर कबीर शाही साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में अभी तक सी पैक का 1 किलोमीटर रोड भी नहीं बनाया गया। गवादर में भी एक मंसूबा भी शुरू नहीं हुआ, कोयले का भी एक मंसूबा शुरू नहीं किया गया। अल्लाह का शुक्र है बारिश हुई, डैम भरे और गवादर का पानी का मसला हल हुआ। पानी का मसला गवादर के लिए सबसे बड़ा मसला है, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ज़ेरे ज़मीन पानी 60 फीट से 1000 फीट तक चला गया है। उनके शिकवे पर आसिम सलीम बाजवा का जो जवाब था वो ये था कि सी पैक तो अब आया है, आप वहाँ के लीडर हैं, 72 सालों में तरक्की क्यों नहीं हुई? इसका जवाब आप ही को देना है, ये आपके करने वाले काम थे। मैंने अभी सफ़र का आगाज़ किया है, थोड़ा सब्र कर लें, माजी के गिले शिकवे छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त है। फिर आसिम सलीम बाजवा साहब ने सेनेटर कबीर शाही को मुखातिब करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी, ये गलत बात है। गवादर बंदरगाह ऑपरेशनल हो चुकी है, 1.2 मिलियन गैलन पानी की तरसील शुरू हो चुकी है, मशरिकी साहिली शाहराह बन चुकी है, एयरपोर्ट बन रहा है। पहले ML1 मंसूबा रेलवे का मंसूबा बनेगा और फिर ईरान से रेलवे लिंक को बहाल किया जाएगा। गवादर में रेलवे का मंसूबा तरजीही तौर पर शामिल है। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में कितनी बेहतरी आई है ये भी आप जानते हैं। तुर्बत से बलीदा तक सड़क कैसे बन गई, मीरानी डैम का हिस्सा कैसे बन गया। मानता हूं कि बलूचिस्तान में पसमानदगी बढ़ रही थी, लेकिन अब आगे बढ़ने का वक्त है। यहाँ एक बात का ख्याल रखा जाए कि मौजूदा साल के सोशो इकनॉमिक मंसूबों में सबसे ज़्यादा हिस्सा बलूचिस्तान को दिया गया है और सबसे कम हिस्सा पंजाब का है। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बलूचिस्तान को अब भी इग्नोर किया जा रहा है। साथ साथ आसिम सलीम बाजवा साहब ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान के सैनिटर्स जब चाहें सी पैक के दफ्तर में आ सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। बलूचिस्तान के सैनिटर्स के मुतालबे पर एक इजलास अलग से तलब करने का भी फैसला हुआ, जिसमें सी पैक के सिर्फ बलूचिस्तान से मुतल्लिका मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और कोयटा मास ट्रांजिट मंसूबे पर भी रिपोर्ट मांगी गई है, जो कि उस इजलास में यकीनन पेश की जाएगी। यहाँ पर एक अफवाह की तरदीद भी हुई है। एक टीवी चैनल के मुताबिक शेरी रहमान साहिबा की जानिब से सी पैक अथॉरिटी के इख्तियारात में इजाफा करने और वजारत मनसूबाबंदी के किरदार को कम करने के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया कि सी पैक अथॉरिटी एक सिविलियन इदारा है
और वजारत के इख्तियारात कम करने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। इस सारी ब्रीफिंग और सारे सवाल जवाब और कमेटी के मेंबरान के मुतमईन रिएक्शन का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये साफ नज़र आता है कि सी पैक की तबाही और काम की रफ्तार को सुस्त करने के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, कई माह से अपोजिशन की तरफ से ये सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा था, वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पे सामने आया है। क्योंकि इस ब्रीफिंग के बाद उसी अपोजिशन के मेंबरान के कमेंट्स और उनकी जो कहे गए बातें थी वो कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। इस ब्रीफिंग के बाद भी अपोजिशन मेंबरान सी पैक के हवाले से अगर किसी अभाम का शिकार हैं तो वो अपने अपने सैनिटर से इस अभाम को दूर कर सकते हैं। और अगर फिर भी सी पैक पर प्रोपेगेंडे का सिलसिला ना रुका बल्कि जारी रहा तो समझ जाइएगा कि ये सी पैक पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला नहीं बल्कि असल प्रॉब्लम कोई और है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।